सभी भक्तजनों को नमस्कार। आप सभी का दिव्य ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में बहुत ही भगवान के भक्त मरिमज्ञ ज्ञाता हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जिन्होंने भगवान की विभिन्न भांति से सेवा किया है। आप बहुत कम उम्र में ही अध्यात्म से आपका लगाव जुड़ा और आप भगवत कृपा के लिए, भगवत साधना के लिए और भगवत सेवा के लिए मैं कहूँगा आप लग गए। हमारे बीच में आज पंडित श्री शत्रुघ्न त्रिपाठी जी आचार्य जी हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप भगवान श्री कृष्ण आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करें और मेरे आराध्य श्री गणाधिपति आपके मनोरथों को पूर्ण करें। तो आचार्य जी, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है और आज मेरे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आप बचपन से ही भगवान नारायण की पूजा में लग गए और आपको अमेरिका जाने का भी मौका मिला। तो मेरे दर्शकों को आप बताएं कि किस प्रकार से आपका अमेरिका किस प्रकार से जाना हुआ, बताएं। जय श्री कृष्णा। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि गुरुकुल में हमने अध्ययन किया, महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय जबलपुर में। वहाँ पर गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई हुई और गुरुकुल से ही वहाँ पर योग्यता के हिसाब से इंटरव्यू होते रहे और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस इंटरव्यू को हमने पास किया। करीब विद्यालय में जो है 10 से 15 साल हमने अध्ययन किया है। उसके बाद यूएस हम पहुँचे, अमेरिका आयोवा। वहाँ पर करीब हमने भारतीय धर्म का प्रचार प्रसार किया जी। जैसे अपने भारत देश में जी किसी चीज को पाप करते हैं या पाप होता है गलती से तो बोलते हैं कि पाप हो गया जी। लेकिन कई कंट्री ऐसी हैं कि वो अपनी सुविधा समझते हैं जी। लेकिन अपने भारत देश में ऐसा नहीं है जी। पाप करने से डरते हैं जी। ऐसे अमेरिका में हम गए और वहां देखे कि बहुत ज्यादा चीजें लोग नहीं जानते हैं। उनको हमने बताया कि इसको करने से ऐसा होता है, ऐसे होता है। वहां पर जैसे जो है अपन लाइट आती तो लक्ष्मी माता को प्रणाम करते जी। वहां पर ऐसा नहीं है जी। वहां तो यूज किए और छोड़ दिए। मतलब सनातन संस्कृति को वो लोग ज्यादा जानते और पहचानते नहीं है। उसी में से मैं आपसे एक दो चीजें और बहुत पूछना चाहूंगा। हमारा जो आज का युवा है, हमारा जो यूथ है, वो कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति से भटकता जा रहा है और वो पाश्चात्य सभ्यता को, जो आप जहां से आप यूएस से होके या यूएस बोलूं, ब्रिटेन बोलूं, ये जो पश्चिमी कंट्रियां हैं, हमारा भारत भी कहीं ना कहीं उनके परिवेश और उनके संसाधनों को धारण करता जा रहा है और जो हमारी प्राचीनतम संस्कृति है, प्राचीनतम धरोहर है हमारी, उससे विमुख होता जा रहा है। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी। एक बार हमने वहां पर धर्म प्रचार के लिए ही गए हुए थे जी। तो जैसे हमने बताते हैं कि सूर्य का काम क्या है, संसार को प्रकाशमान करना। उसी प्रकार हम वहां पर गए तो हम सबको प्रकाशमान कर रहे थे, सबको ज्ञान दे रहे थे। लेकिन जैसे आपने पूछा कि जैसे हमारी कंट्री को धारण करने के लिए उनकी कंट्री को हम लोग धारण कर रहे हैं, तो हमारे कंट्री को तो बहुत लोग, कम लोग वहां पर ऐसे दिखे कि धारण कर रहे हैं जी। लेकिन हमारा क्या था कि जिस प्रकार से सूर्य सबको प्रकाशमान कर रहा है जी, उसी प्रकार हम सबको सर्वे भवन्ति सुखिनः की जो हमारी नीति है, सर्व भवन्ति सुखिनः। जब वहाँ जो कोई आता था सब उसको बताते थे। तो कुछ लोग ऐसे रहते थे कि भारत में ऐसा होता है, इंडिया में ऐसा होता है। तो हम बोले सूर्य का काम क्या है, प्रकाशमान करना। वैसे हमारा काम है प्रकाशमान करना। हम यूएस में वहां पर जाके, अच्छा गुरुजी, मैं एक चीज पंडित जी आपसे पूछना चाहूंगा कि वहाँ जो यूएस में जो वहाँ की महिलाएं हैं, आप मैं देखता हूँ कि वो बहुत ज्यादा भारतीय संस्कृति की तरफ बहुत ज्यादा लालायित होती हैं। हमने बहुत सारे इंडिया में ऐसी महिलाओं को देखा है जो हरे रामा हरे कृष्णा इस्कॉन से जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी महिलाएं मथुरा वृंदावन में भगवान हरिनाम संकीर्तन कर रही हैं। और मैं एक
शब्द जोड़ना चाहूंगा। जिस जी। प्रकार से आप यूएस गए थे जी। धर्म प्रचार के लिए, उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद भी जी, जी, जी। संपूर्ण भारत में सनातन धर्म के प्रचार के लिए गए थे। जी, जी, तो जी। उन्हीं स्वामी विवेकानंद का एक शब्द है जो मैं आपके सामने जी। रखना चाहूंगा। जी, जी। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो जाता। जी। मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट बोला कि व्यक्ति की अगर परवरिश है, वो जब कच्चा घड़ा होता है, जी, जी, जी। उसको सही डायरेक्शन में अगर आकार दे दिया जाए जी। तो एक बेहतरीन घड़ा बन करके जी। तैयार हो जाता है। अच्छे से तो पता कहीं न कहीं हमारे देश में जी। जो माता पिता हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि धर्म के प्रति बच्चों का लगाव अधिक करवाएं, उनको अपनी सनातन संस्कृति से हमेशा जोड़ कर रखें। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हमारे दर्शकों को आप बताएं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। विवेकानंद जी, विवेकानंद जी को पहले प्रणाम करूंगा मैं जी। उन्हें जब वाशिंगटन में गए तो अपने भारत देश को लोग इतना नहीं जानते थे कि हमारा भारत देश कितना विकसित देश है जी। और भारत की तरह से संबोधन करने के लिए गए थे जी। तो विवेकानंद जी को करीब 3 दिन लगा वहां पर पहुंचने के लिए, वाशिंगटन के अंदर घुसने के लिए जी। और विवेकानंद जी तो वस्त्र धारण किए थे भगवा जी। इसलिए लोग सोचते थे कि ये कौन आ गया, नया प्रकार का आदमी आ गया, नया प्रकार का आदमी आ गया। लोग पहचान नहीं रहे तो वहां तो टाइट शर्ट पैंट बिल्कुल कोट बिल्कुल वाले बिल्कुल थे। बिल्कुल। लेकिन जब विवेकानंद जी अंदर गए वहां पर जी। तो बोले तो अभी कुछ बचा नहीं बोलने के लिए, जी। बोले इनको 0 पर दे दिया जाए। जी। तो विवेकानंद जी ने करीब 72 घंटा लगातार कंटिन्यू संबोधन किया। कंटिन्यू 72 घंटा उन्होंने संबोधन किया। जी। लोग सोच के रह गए कि साक्षात भगवान का अवतार यहाँ पर आ गया है। जी। यहाँ पर कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आया कि एक व्यक्ति आया और इतना लंबा भाषण दे के गया। जी जी। तो जो भी सृष्टि में दिखता है, पहली बात गोला दिखता है, गोले का आकार भी 0 है। इसी प्रकार विवेकानंद जी ने 72 घंटा जो है भारत की ओर से संबोधन किया। जी। अब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे आचार्य जी बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं। आचार्य जी जैसे हमारे पास लगभग 1000 आचार्यों की टीम है और हमारे आचार्य जी उस टीम को हैंडल करते हैं। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की भी पूजा आराधना करानी है तो आप हमारे इस चैनल में जो नंबर दिया गया है उस चैनल में आप फोन करें और हम आप तक आचार्य जी को पहुंचाएंगे और आचार्य जी विधि विधान के साथ बहुत ही कहते हैं कम दक्षिणा में, देखिए हमारे धर्म में, सनातन धर्म में कहा गया है कि दक्षिणा वो श्रद्धा पर निर्भर है। बिल्कुल, तो श्रद्धा के अनुसार आचार्य जी दक्षिणा लेंगे, हमारी टीम दक्षिणा लेगी और आप सभी का जो पूजन का कार्य है वो पूरी तरीके से संपूर्णतया के साथ कर दिया जाएगा। चाहे वो यज्ञ हो, चाहे प्रवचन हो, चाहे शांति हो, चाहे वो मृत्युंजय मंत्र हो, किसी भी प्रकार का अगर आपको पूजा पाठ से संबंधित काम कराना है तो अभी हम आपको नंबर देंगे, उस नंबर में कॉल करें और हमारे आचार्य जी जैसे प्रकांड विद्वान आप सभी के पास पहुंचेंगे। आचार्य जी आप हमारे चैनल में आए, आपने टाइम दिया हमको, आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश आपकी सदा सर्वदा रक्षा करे और माता सरस्वती आपके मुख पर हमेशा विराजमान रहे और इसी प्रकार से आप सनातन धर्म के लिए अच्छा कार्य करते जाए। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश।